तो हम लोग जो है कल है सभी समांतर चतुर्भुज यानी सभी चतुर्भुज के बारे में हम लोग क्या किए थे, सबका परिभाषा और गुण जान गए थे। तो कल है जो है यानी पिछले क्लास में हम जो है गुण डायरेक्ट आपको लिखवा दिए थे। आज जो हम लोग कथी करेंगे, साबित करेंगे। कथी करेंगे, साबित करेंगे। जैसे ऊपर में कथी है, क्या कौन सा ऊपर में है, तो बोला चतुर्भुज का कोण योगफल गुणधर्म यानी कोण योगफल गुणधर्म यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है या 4 समकोण होता है, ये हमको साबित करना है। 360 डिग्री का मतलब कथी, 4 समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 4 समकोण बराबर कितना 360 डिग्री हो जाएगा ना। आए तो ही आए हमको साबित करना है कि किसी चतुर्भुज का जो है चारों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमको साबित करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है साबित करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक कोई चतुर्भुज बना लेंगे, कोई भी वो चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि ये वो चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ना। ये वो कथी है, चतुर्भुज है जिसका नाम दीजिए ABCD, नाम दे दीजिए। साधारण प्रतिज्ञा ये देले है, तो हम एगो चतुर्भुज बना दिए। चतुर्भुज इसमें देले है कि आपको अपना से बनाना पड़ेगा, देले है ना। कह रहा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण होता है। तो साबित करना है हमको कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग जो 360 होता है, चतुर्भुज तो बनाना पड़ेगा ना। तो जो चीज़ देले है उसको पहले लिख लेंगे, दिया है। कथी है, दिया है कि ABCD एक कथी है, चतुर्भुज है। कथी है, एक चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, ये है ना, बराबर कितना 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, है ना, सिद्ध करना है। चलिए इतना हो गया, लिखिए नहीं, समझिए इसको। अब क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। कथी करेंगे, रचना यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, A से C को मिलाएंगे। कथी करेंगे, A से C को मिलाएंगे। मिला दिए, और रचना है तो इसलिए कथी से लिखेंगे, डॉट डॉट से। कथी से, डॉट डॉट से, ठीक है ना, हो गया। तो लिखेंगे AC को मिलाया, AC को मिलाया, चाहे A से C को मिलाया, इस तरह से भी लिख सकते हो। AC को मिलाया, चाहे A से C को मिलाया, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो मिलाया तो दो त्रिभुज बन रहा है, देखो तो लिखेंगे प्रमाण। कथी लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, देखो ABC बन रहा है, ABC आएगा, त्रिभुज बन रहा है कथी, CDA। हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ABC में देखिए तो कोण B प्लस ये वाला कोण ले रहे हैं, कोण B प्लस इसका नाम कथी होगा, BCA हो जाएगा ना। इसका नाम हो जाएगा कोण BCA प्लस ये वाला कोण चाहिए तो इसका नाम होगा BAC। कथी हो जाएगा, कोण BAC हो जाएगा ना। चलिए इसको समीकरण बराबर कितना, 180 डिग्री। इसको समीकरण कितना मानेंगे, एक। लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिख दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए आगे, अब ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला में तो इसमें भी लिख लेंगे कोण कथी, D ले ले, कोण D प्लस ये वाला कोण लीजिएगा तो इसका नाम कथी होगा, कोण DCA हो जाएगा, प्लस इसका लीजिएगा तो कथी होगा, कोण DAC बराबर कितना, 100। समीकरण 2, ये भी तो वही कारण हो गया। चलो अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो कोण B प्लस कोण D, ठीक है। आप प्लस कथी है, BCA, कोण BCA। अब BCA कहाँ रखता, BCA, तो ई वाला कोण इसके बाद जो होगा ना उसको ले लेंगे। तो इसके बाद वो कोण कहाँ, देखिए तो BCA के बाद ई, इसके कोण का DCA, कहाँ DCA है, ई वाला, इसको लिख दे। उसके बाद जोड़ना है तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोण ना। तो चलो अभी लगातार लिख दो, लगातार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसके बाद लिख देंगे, समझ में आ जाएगा ना। कहने का मतलब जो है B लिए थे उसके बाद D लिख दिए हैं ना, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कोण B प्लस कोण BCA प्लस कोण BAC, ठीक ना।
चलो अब इधर वाला पक्ष जोड़ा रहा है, इधर वाला बोली तो लेफ्ट वाला, कौन सा, लेफ्ट वाला। चलो फिर कथी है, उसके बाद समीकरण 2 का उठाएंगे तो कथी है 2 का कोण डी है ना, प्लस कोण डी सी ए प्लस कोण डी ए सी। अब राइट वाला जोड़ेंगे तो 180 कितना हुआ 360 हो गया। अब देखो कोण बी आ कोण बी सी ए, ठीक है। तो हम लाइन से लिखेंगे थोड़ा, ई वाला हमको पहले ए ना चाहिए, तो पहले ए ई वाला, तो इसका नाम कहती है बी ए सी रखे होंगे। तो बी ए सी कहाँ देखो, तो बी ए सी है, और फिर इसका नाम कहती है ई वाला कौन के, तो डी ए सी होगा। तो डी ए सी कहाँ देखो, तो डी ए सी है। तो ये दोनों के मिला के देखो, तो ये दोनों के मिला के कौन ए हो सकता है, तो दोनों के बदला में कौन ए लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, या तो एक साथ लिख के लिखा हुआ ना, तो ऐसे इंगित कर लो समझने के लिए, ठीक ना, हो गया। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमको कौन बी चाहिए, तो कौन बी तो ऐसी है, इसको लिख दो, इसके बाद कौन बी हो गया। अब कौन कथी चाहिए हमको, सी चाहिए, सी तो सी दोनों को जोड़ेंगे ना, ई वाला जोड़ेंगे तब ना सी आएगा। तो बी सी ए कहाँ है, बी सी ए ई है, और इसका नाम डी सी ए होगा, तो डी सी ए कहाँ है, ई है। तो दोनों के बदला में कौन सी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और कौन डी तो है ही है, दिले कौन डी बराबर कितना 360 डिग्री, ये साबित करना था ना, हो गया प्रमाणित। इसलिए कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कौन सी प्लस कौन डी बराबर कितना 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब ना होता है 4 गो समकोण, हो गया प्रमाणित, ठीक है। तो इस तरह से इसको साबित हम लोग करते हैं, समझ में आ गया। कोई पूछना चाहिए है तो पूछ सकते हो, नहीं तो उतारिए इसको। तो पिछले जो प्रश्न में हम लोग देखे थे, यानी पिछला जो ऊपर में था, उसमें हमने आपको बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का ये जो कितना होगा, तो कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, उसका सभी कोणों को मिलाएंगे, यानी चारों कोणों को मिलाएंगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगला प्रमेय कह रहा है, प्रमेय संख्या 18 कह रहा है कि किसी साधारण प्रतिक्रिया में कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का कोई भी कर्ण इसे 2 समांतर त्रिभुजों में बांटता है। कहने का मतलब कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को ले, कोई भी समांतर चतुर्भुज, पता है ना, कोई भी समांतर चतुर्भुज, वर्ग भी एगो समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एगो समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज तो एगो समांतर चतुर्भुज होबे करेगा, और क्या बोलते हैं सम चतुर्भुज भी एगो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो कोई एगो ले लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो समांतर चतुर्भुज लेंगे, ठीक है ना। चलिए हो गया इस तरह से, आए अब इसको मिलाइए, मिला दिए। अब मिलाने के बाद कथी बोला है, किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण, तो विकर्ण लेना पड़ेगा ना। चलिए मान लेते हैं कि इसी को मिला देते हैं, विकर्ण हो गया, ठीक है ना। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, हो गया। चलो लिख देंगे, जो देले है उसको लिखेंगे, तो दिया है, कथी है, दिया है कि ए बी सी डी एक कथी है, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज का, ठीक है, सी डी ए के, होगा ना। यह ना बोला है कि समांतर चतुर्भुज का एगो विकर्ण जैसे 2 गो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। तो 2 गो सर्वांगसम त्रिभुज हमको देखा ना, सर्वांगसम का चिन्ह है ना हो। तो देखिए प्रमाण हम लोग देखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में गौर से देखेंगे तो देख रहे हैं हम लोग कि हाई और हाई एकांतर कोण है। तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हुआ कोण कथी के, डी सी ए के, है ना, कोण डी सी ए के। अंतः एकांतर कोण भी चाहिए, एकांतर अंतर कोण बोल सकते हो, एकांतर अंतः कोण से ना हो। चलो साथ में ए सी कथी है, दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कथी बोलेंगे, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। देखें ए सी जो है ए त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी सी में भी, और सी डी ए में भी ए सी है ना। चले तो इसलिए कॉमन हो गया। फिर देखिए ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण होगा, तो ई वाला कोण को हम लोग कहेंगे बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर, और ई वाला कोण को कहेंगे हम लोग डी ए सी, कोण डी ए सी, है ना। नाम डी ए सी लिख दो, चाहे सी ए डी लिखो, तुम्हार मर्जी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखे, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग देख रहा है तो बी सी ए है ना। तो डी ए सी सही है ना, यही नाम सही है। कथी जगह तो अंतः एकांतर कोण के कारण जो है अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कैसे लिख रहे हैं, अंतः एकांतर की जगह लिखो एकांतर अंतः कोण ना, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण मतलब अंदर वाला एकांतर कोण, ठीक ना।
चलिए, तो देख रहा है, गौर से देखिए। अभी कहीं त्रिभुज में देखिए, तो पहले ABC में देख लीजिए। तो ABC में कौन कौन है? ई वाला है, भुजा ई वाला है, कौन ई वाला है। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि यदि त्रिभुज में क्या हो, ई वाला कोण हो और फिर ई वाला कोण हो, यानी कहने का मतलब दो को कोण हो और उसके बीच वाला कथी हो, भुजा हो, तो उसको एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम करते हैं। कथी से? एंगल साइड एंगल से। तो देखिए यहाँ पे यही तरह से न बन रहा है। देखिए एंगल, ये वाला साइड है यानी ये वाला भुजा है, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो ये हो गया एंगल, एंगल मतलब कोण, एंगल साइड एंगल, हिंदी में बोलेंगे तब कोण, भुजा, कोण। ठीक है, तो त्रिभुज कथी हो गया, ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कथी के, CDA के कथी से, था एंगल साइड एंगल से। हो गया सर्वांग क्षमता से, मतलब सर्वांग क्षमता से हो गया हो। यही ना हमको साबित करना था, प्रूव या प्रमाणित लिख दीजिए। ठीक है, छापिए जल्दी इसको। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी तक जो है हम लोग सीख चुके हैं कि चतुर्भुज कोई भी हो उसका चारों कोनों का योग जो है 360 डिग्री हुआ, और समांतर चतुर्भुज का जो है विकर्ण जो है उसको दो गो समांतर त्रिभुज में बांटता है। तीसरा का जो है समझिएगा, यानी प्रमेय संख्या 19 यानी थ्योरम संख्या 19। इसमें कह रहा है साधारण प्रतिज्ञा में कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी समांतर चतुर्भुज कोई हो उसके आमने सामने की भुजा कथी होगी, बराबर होगी। कल हमरा से शायद गलती से बोला गया होगा पिछले क्लास में कि समांतर चतुर्भुज का भुजा बराबर नहीं होता है। यदि बोला गया होगा तो उसको तंगा सुधार लीजिएगा, लिखवाया नहीं है। समांतर चतुर्भुज स्पेशल पढ़ाए थे ना, तो उसमें कहीं बोला गया होगा हमरा से कि समांतर चतुर्भुज का जो है भुजा कथी होता है, बराबर नहीं होता है, मतलब आमने सामने का भुजा। तो आमने सामने का वही समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, भुजा बराबर होता है। इसलिए तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए तो समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सब कथी है, ये कथी है, समचतुर्भुज है। तो ध्यान रखिए, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हम कह रहे हैं अभी कि समांतर चतुर्भुज जो भी हो उसका आमने सामने की भुजा कथी होगा, अभी सिद्ध भी करना है हमको, समझ गए ना। कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा उसका आमने सामने की भुजा, और आमने सामने को ही तो कथी बोलते हैं, सम्मुख बोलते हैं। कथी बोलते हैं, सम्मुख। सम्मुख मतलब आमने सामने। तो आज सिद्ध कर लेंगे, समझ जाइएगा ना। तो कल बता दिए है, लिखाया नहीं गया था, ठीक ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एगो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ले भाई, इस तरह से ही बनना है समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा और छोटा कर लेते ना, नीचे लफल है ना, फिर इसे बना देना ना, इस तरह से बना सकते हैं ना, सीधा बनाएंगे आप लोग। चलिए, तो लिखेंगे, नाम दे दीजिए इसका ABC और D। तुमको समचतुर्भुज लेखा लग रहा होगा ना रे, है थोड़ा और इसको अति कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज का भी फिगर बना सकते हो, क्योंकि समचतुर्भुज भी क्या है, वो समांतर चतुर्भुज है ना। चलिए अब ठीक है, तो लिखिए, दिया है कथी दिले है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना हो, है तो सिद्ध करना है। कथी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सम्मुख भुजा ना बराबर हो, सम्मुख भुजा यानी AB बराबर कथी हो, CD तथा BC बराबर कथी हो, AD, है ना। AB बराबर इसके हो, इसके बराबर E हो, राइट, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, ये ना हमको सिद्ध करना है। चलिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। कथी करेंगे, क्योंकि इसमें विकर्ण के बारे में कुछ नहीं बोला था, अपना से रचना करेंगे। तो इसको मिला देंगे, कथी करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए। चलिए, तो मिलाते हैं तो डैश डैश से मिलाएंगे, क्योंकि रचना किया जाता है तो डैश डैश से, ठीक ना। अब यहाँ पे रचना क्या करेंगे कि AC को मिलाया, कथी को मिलाया, AC को मिलाया, AC को मिलाया, चाहे A से C को मिलाया, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब प्रमाण में देखिए, प्रमाण हमको क्या चीज़ साबित करना है, से ध्यान रखिए। तो पिछले जो आकृति था, पिछले जो साबित करने में जो काम किए थे वही काम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बनना, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDM, ठीक ना। जो काम पिछले वाला में किए थे वही काम इसमें भी करेंगे। देखो गौर से, छापो जन, देखो पहले। तो देख रहे हैं कि ई वाला कोण और ई वाला कोण कथी होगा, एकांतर कोण हो रहा है ना, तो लिख देंगे कोण BAC, इसका नाम BAC होगा ना, BAC, और इसका नाम कथी होगा DCA, बराबर हो जाएगा कोण DCA,
अंत एकांतर कोण, अंत चाहे एकांतर पहले लिख दो ना, एकांतर अंत कोण, ठीक है ना। चलिए फिर AC और AC क्या है, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है ना वो। AC और AC कथी है, उभयनिष्ठ। AC और AC कथी है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं फिर E वाला कोण और E वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है ना, तो E वाला कोण का नाम BCA हो जाएगा, कोण BCA। ये वाला कोण का नाम कथी हो जाएगा, देखिए तो DAC, कोण DAC। ये भी कथी है, एकांतर अंत कोण है, एकांतर अंत कोण है ना। तो देखिए तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज कथी CDA। अब कैसे, तो देखिए ना, ये कोण है, ये भुजा है, तो ये कोण, तो कोण भुजा कोण यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता गलती लिखा रहा है, सर्वांग क्षमता से, ठीक है ना। अब देखिए तो एक त्रिभुज में तो देख लिया, अब इसमें भी देखिए, तो देखिए ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो एंगल ये वाला साइड है, तो एंगल साइड एंगल दोनों में स्पष्ट है। चलिए जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है, संगत भुजा संगत कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग लिख देते हैं CPCT, राइट। तो देखिए हमको जो साबित करना था यानी ई वाला, तो ई वाला त्रिभुज में हम लेंगे AB, ई वाला त्रिभुज में कथी लेंगे AB, यानी त्रिभुज ABC में हम लोग भुजा AB लेते, कथी लेते AB, तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, AB लिया तो इसमें कथी होगा CD हो जाएगा, इसका संगत भुजा होगा CD है ना। ये कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CPCT से, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए। चलिए दूसरा, अब इसमें लेंगे हम लोग कथी, इसमें गौर से देखिए BC लेंगे, कथी लेंगे BC, इसमें लेंगे BC, तो BC देखिए तो BC लिए है ना, तो BC लिए है, देखिए यहाँ BC, तो इसमें कथी हो जाएगा AD हो जाएगा, इसमें ले लेंगे हम लोग AD, कथी ले लेंगे AD, इसमें BC लिए है तो इसमें AD चाहे D है, बात कथी है वही है। ये भी कथी से CPCT से। आइए ना हमको साबित करना था कि सम्मुख भुजा बराबर होता है, देखिए ना AB के सामने CD और BC के सामने AD चाहे D है, बात कथी है सेम है, यही साबित करना था, हो गया प्रमाणित। समझ में आ रहा है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक वो अच्छा से समझ लेते हो तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसको थी उतारिए, समझ लीजिए हमने क्या समझाया आपको। तो हमने समझाया आपको कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, चाहे आयत हो वर्ग हो, ठीक है ना, चाहे समचतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, ये सब कथी है वो समांतर चतुर्भुज है, तो इस सब का आमने सामने वाला भुजा कथी होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी आमने सामने वाला कोण, पहले उतार लो तब वो वाला देखेंगे, यानी परिमेय संख्या 20 देखेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है परिमेय संख्या 20, क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, परिमेय बोलेंगे, कथी परिमेय संख्या 20। अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, हम कुछ समझाना चाहेंगे। तो परिमेय में एक चीज़ कितना से देख लीजिए, इसमें बोला है कथी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कथी होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कथी होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बस इतना ही ना चेंजिंग है। देखो उसी से हम साबित कर देंगे, उसी से। देखो तो इतना काम किए कि दिया है ABCD कथी है समांतर चतुर्भुज, उसी से पिछला का सोल्यूशन था उसी से हो जाएगा। दिया है ABCD कथी है समांतर चतुर्भुज, चलो ठीक है। तो सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण बराबर होगा ना, यानी कोण A जो है बराबर होगा, ये वाला कोण जो बराबर किसके होगा, इसके कोण D के, और कोण जो है कोण C जो बराबर होगा कोण कथी के, अच्छा गलती लिख दे, अरे रे कोण A जो बराबर होगा कोण C के, तुझसे बोलता नहीं, सामने वाला ना होगा, कोण A जो बराबर कथी होगा कोण C के, सम्मुख मतलब कथी सामने ना, कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। काहे गलती लिखवा देते हो भाई, हो गया। चलो इतना ही करना है, उसी से साबित होगा, बाकी रचना वही करेंगे, रचना वही है, प्रमाण वही है, सब कुछ वही है, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ वही है, काम हो गया। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण और संगत भुजा दोनों बराबर। तो मान लीजिए त्रिभुज ABC में हम कोण A लेते हैं, तो कोण A लिया है तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, कोण C लेना पड़ेगा, तो पता है ना संगत भुजा कौन होगा, कोण इसमें A लिए हैं तो इसमें कोण कथी होगा, एगो साबित कथी से CPCT से, क्योंकि त्रिभुज कथी हो सर्वांगसम हो तो उसका संगत कोण असंगत भुजा दोनों बराबर होता है। अब इसमें कोण हम लोग लेंगे कथी B, कथी लेंगे कोण B, इसमें कथी लेंगे कोण B, तब कोण B लिया तो इसमें कोण कथी लेंगे D, समझ में आ रहा है, यानी A के बराबर C साबित, कोण B के से बराबर D साबित, ये भी कथी से CPCT से हो गया प्रमाणित। हाँ आपको तो छाप रहा है तो समझ तू लिया, पूरा समझ लिया, तू तो छाप दिया तो पूरा समझ लिया।
छाप रहा है बकलोल, कह रहा है कि समझो, समझ में आ गया, कुछ नहीं गई ये तनका इन्होंने किया काम हो गया, ठीक है ना। लेकिन एगो यही तरीका है, एगो और तरीका है जो कि इसको मिटाना पड़ेगा, पहले उतार लो। एगो और तरीका इसे साबित करने का है तो वो पहले बताएंगे, लेकिन पहले उतार लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो है दूसरा विधि से हम लोग साबित करेंगे। कौन सा विधि से? दूसरा विधि। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से चेंज कीजिएगा, यहाँ से, ठीक है ना। प्रमाण तक रहेगा सेम, बाकी मिटा दे। चलिए बाकी सेम रहेगा, दूसरा विधि से हम लोग इसको जो है काम करेंगे। ये मिटा दे। चलिए ये बचले है अभी उतारने के लिए, जल्दी उतार, जल्दी जल्दी उतारो, हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जो है मिटा रहे हैं, गौर कीजिए, बाकी सब सेम ही रहेगा। ई लिखा सब कथी रहेगा? प्रमाण से देखिए यहाँ पे, याद करो एक पॉइंट, इसको मिटा देते हैं। ये फिगर जो है ये नहीं चलेगा, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझा? बस अब हम लोग जानते हैं, देखो कि जब दो को समांतर रेखा दिया हुआ रहता है, ध्यान दो, जब दो समांतर रेखा दिया हुआ रहता है और एक प्रतिच्छेदी रेखा दे दे, तीसरा यानी प्रतिच्छेदी रेखा दे दे, तो एक ही तरफ के अंतर कोण का योग कितना होता है? 180। याद है ना, इस तरह के कोण का योग कितना होता है? 100। तो देखो ना, इसमें समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा हुआ ना, समांतर चतुर्भुज आमने सामने कोई समांतर भी तो होता है, तो ये समांतर रेखा हो गया, समांतर रेखा हो गया, तो ई वाला कोण, ई वाला कोण एक ही तरफ के ना हो गया, एक ही तरफ के हो गया ना, तो एक ही तरफ के हो गया, तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो लिख सकते हैं हम लोग, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना? 100 लिख सकते हैं। एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण है ना। चलिए फिर देखो यहाँ पे कोण सी और कोण डी लिख सकते हैं, बड़े सॉरी कोण बी और कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री हो गया, सेम है ना, सेम समझ गया ना। चलो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण कितना? 2। समीकरण 1 तथा कथी से? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समझ लेना, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, तो दोनों सेम है ना, ई पक्ष सेम है, यानी राइट जब पक्ष सेम हो, यानी आरएचएस सेम होता है, एलएचएस भी कथी होगा? सेम हो जाएगा। यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा। हाँ चलिए अब यहाँ पे गौर करना है क्या चीज़ से, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या समझे, कुछ सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि सम्मुख कोण कथी होता है? बराबर होता है, पढ़े है ना। अभी हम लोग कथी सीख रहे हैं? अभी वही सीख रहा है ना। चलिए तो भाई साहब अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला है, देखिए तो कुछ कटेगा तो जरूर, नहीं कटेगा तो गड़बड़ा जाएगा, ना कटेगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हमने क्या लिया है? कोण ए प्लस कोण डी, यानी ई वाला कौन लिए है? ई वाला। अब लेंगे हम लोग क्या चीज़ से, ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम लोग लेंगे कोण सी प्लस कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी, ठीक है ना। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अरे भाई कहेगा ये कैसे लेते, ये ऐसे ऐसे है, ये तो समांतर है, तो इस तरह से एक तरफ के अंतर कोण ना हो गया ना, तो ये भी 180 डिग्री होगा, एक तरफ के अंतर कोण, समझ आ गया ना। इसको समीकरण कितना मान लो? 2, ठीक है ना, हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से,
तो क्या देख रहे हैं कि 180 डिग्री बराबर है, यानी राइट हैंड साइड बराबर यानी RHS बराबर, तो LHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो कोण A प्लस कोण D बराबर कितना, कोण C प्लस कोण D। तो बराबर में काटने के लिए हर चीज़ बराबर होना चाहिए, तो D से D कट जाएगा, तो कोण A बराबर कोण कथी हो गया C हो गया ना। देखो एगो साबित हो गया, कोण A बराबर कोण C लिख देंगे। इसी प्रकार कथी, इसी प्रकार कोण कथी, कोण B बराबर कथी हो जाएगा, कोण D साबित हो जाएगा। दोनों जो है प्रूफ, मतलब जैसे A प्लस C आया ना उसी प्रकार से साबित करोगे तो कोण B प्लस कथी हो जाएगा, कोण D भी आ जाएगा। अब कैसे कहोगे, कैसे, तो हम बता रहे हैं। अब क्या करना, कोण C या कोण B ले लेना, कोण C और कोण B लेना, और फिर कोण B और कोण कथी लेना, A ले लेना। तो फिर B से B कट जाएगा, फिर सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ फिर B से B कट जाएगा तो A और कथी आ जाएगा, C आ जाएगा। इस तरह से कुछ गलती बोल रहे हैं क्या ना। हाँ क्या कीजिएगा, फिर ले लीजिएगा आप लोग कथी, कोण A प्लस कोण B। हम साबित कर दे का, आए साबित कर दे, चलो लिख देते हैं। इसी प्रकार का हटावा साबित कर देते हैं ना। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, दोनों के साबित कर देते हैं। A प्लस C साबित हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब लेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 100, कैसे होगा आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण कट लिया, कोण B प्लस कोण C ना। फिर ले लेंगे कोण C प्लस कोण D बराबर कितना 180। समीकरण 3 और समीकरण का थी 4 मान लेंगे। समीकरण कथी से, समीकरण 3 तथा 4 से है ना, 3 तथा कथी से 4 से। तो देख रहे हैं कि ई पक्ष बराबर है तो ई पक्ष भी कथी हो जाएगा, इस तरह से हो गया। क्या है D है ना, कुछ कट रहा है, C से C कट रहा है, तो कोण B बराबर कोण D हो गया, दोनों प्रमाणित हो गया ना। तो इसको हम इसी तरह से लिख दिए थे कि यही काम करेगा तो फिर साबित हो जाएगा। तो ये साबित न करके आप लिख देते इसी प्रकार से, तो बात बराबर था, ठीक ना। क्या कि फिर तो उतना ही काम करना पड़ा है ना, इसलिए लिख दिए थे। चलो तो हम डायरेक्ट साबित कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने जाना क्या चीज़ कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का, सॉरी चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज हो, मतलब चतुर्भुज कोई भी हो, चारों कोणों का कितना होगा 100। दूसरा पॉइंट जाने की सम्मुख भुजा कथी होगा उसका है ना। 2 नंबर में जाने थे कि विकर्ण जो होता है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो उसको 2 गो सर्वांग त्रिभुज में बांटता है। 3 नंबर में जाना है कि सम्मुख भुजा कथी होता है, किसका, समांतर चतुर्भुज का। फिर 4 नंबर में जाना है कि सम्मुख कोण भी कथी होता है। कल ऐसी जान गए थे, आज जो साबित कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।